प्यारे दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो किस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज ज़रूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाक़या क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इसे लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियाँ को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह पाक उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह पाक को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती है। हम ऐसे कई वाक़यात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मोजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि ट्रेन तो इस स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन लोगों ने वज़ू किया और एक तरफ नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अपने सफ़र को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है,
यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुखसत कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो फौरन पूछने लगे कि ये लोग कौन है, क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे, ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। जैसे ही अल्लाह वाले यानी इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश करने लगा कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है, आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराहे करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाए ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा ये फौरी तौर पर ट्रेन के डिब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट में जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वाकया पेश आया जब एक अल्लाह वाले ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा, उसने कहा, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरा उठा, उसने कहा, जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं अदा करते। तीसरा उठा, उसने कहा, जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उसे इस सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज नहीं अदा करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती जो मैं नमाज नहीं अदा करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह पाक तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से आजान की आवाज बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें और नमाज को वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।